अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी शबीर ख़ान। बात करेंगे ग्रीन चिली के बारे में, ग्रीन पेपर के बारे में या हॉट पेपर, कुछ भी कह लें। तो बेसिक 14 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे है भाई वैरायटी, 2 पे है भाई जर्मिनेशन, 3 पे है पैकिंग, चौथे पे बात करेंगे पीएच रेंज, पाँचवें पे बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, छठे नंबर पर बात करेंगे भाई फर्टिलाइज़र, खादें कौन सी इस्तेमाल होंगी। सातवें नंबर पर बात करेंगे रेन के बारे में, पर एनम रेन कितनी होनी चाहिए। आठवें नंबर पर बात करेंगे ह्यूमिडिटी। नौवें नंबर पर बात करेंगे वेदर की, कौन से मौसम में लगती है। 10वें नंबर पर एरिया के बारे में बताएंगे, कौन से एरिया में कब लगती है। 11वें नंबर पर बताएंगे भाई कि प्रोडक्शन कितनी होती है। और 12वें नंबर पर बात करेंगे प्रॉफिट। 13वें नंबर पर बात करेंगे कि एक्सपेंस, पर एकड़ कितना एक्सपेंस आएगा, पर कनाल कितना एक्सपेंस आएगा। और चौथे नंबर पर बात करेंगे वाइटामिन्स के बारे में। तो पहले नंबर पर आते हैं वैरायटी के बारे में। तो वैरायटी हमारे पास आ गई ये वंडर हार्ट F1 ऑक्सफोर्ड कंपनी के ये सीड्स हैं। और अच्छी वैरायटी है, अच्छे रिजल्ट हैं इसके। नंबर 2 पे आएंगे भाई जर्मिनेशन जो है इसकी 85% है। और 85% जो परसेंटेज इसकी आ रही है तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज है इसकी, और हाइब्रिड सीड्स हैं ये। आगे बात करेंगे पैकिंग के बारे में थर्ड नंबर पर। तो पैकिंग इसकी आ गई 10 ग्राम। 10 ग्राम ये एक कनाल के लिए होता है, और एक कनाल मीन के 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। ठीक है जी। और आगे बात करेंगे पीएच रेंज के बारे में। तो पीएच रेंज इसके लिए जो मुनासिब होता है वो 6.5 टू 6.8, 6.5 टू 6.8। और अगर अच्छे इलाके हों, ज़रखेज़ इलाका हो, ठीक है, पहाड़ी इलाके में 5.5 से लेकर 6.8 तक भी चल जाता है। ठीक है जी। आगे बात करेंगे टम्परेचर के बारे में। तो टम्परेचर जो इसके लिए चाहिए होता है, दिन का टम्परेचर 25 से लेकर 35 सेंटीग्रेड, और रात का टम्परेचर 16 से लेकर 20 सेंटीग्रेड इसके लिए मुनासिब होता है। छठे नंबर पर खादों के बारे में बताएंगे, फर्टिलाइज़र कौन सी यूज़ करने चाहिए। तो इसके लिए बेहतरीन जो है वो हल के टाइम पे डीएपी डालना चाहिए। मीन के इब्तिदा में डीएपी पर एकड़ एक बैग इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि 8 कनाल में 50 केजी डीएपी यूज़ करना चाहिए। इसके लिए बेहतरीन होगा। और जब ये पौधा फूल पे आ जाए और फल देना शुरू हो जाए तो उस टाइम एनपीके और नाइट्रोफास दोनों मिला के पर एकड़ 1 से 2 बैग इस्तेमाल करने चाहिए। वो आपके पौधों पे डिपेंड करता है। अगर पौधे अच्छे हैं तो एक बैग भी काफ़ी है। अगर जगह कोई कमज़ोर सी है, फर्टिलाइज़र लेयर इतनी ख़ास नहीं है, तो फिर 2 बैग मुनासिब रहेंगे। आगे बात करेंगे 7वें नंबर पर बात करेंगे रेन के बारे में। तो पर एनम रेन जो है, मतलब सालाना बारिशें जो है वो 800 से लेकर 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर नहरी ज़मीन है तो फिर तो उसकी कोई इशू नहीं, वो उसकी रेन की ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत पड़े तो आप पानी लगा सकते हैं। अगर बरानी इलाका है तो इसके लिए 800 से लेकर 1200 मिलीमीटर सालाना बारिशें होनी चाहिए। 8वें नंबर पर हमारे पास आता है ह्यूमिडिटी मीन नमी। तो नमी जो है वो तकरीबन 50 से लेकर 60% इसके लिए नमी बेहतरीन है, मौजू है। वेदर, मौसम के बारे में आएंगे। 9वें नंबर पर है वेदर। तो वेदर इसके लिए जो है भाई वो जनवरी फरवरी मार्च के पीके में इसका ये बेहतरीन टाइम होता है कि जनवरी फरवरी मार्च। और पंजाब में भी इसी तरह जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक लगाते हैं लोग। हर इलाके में तकरीबन यही सेम वेदर आता है, जनवरी फरवरी और मार्च। इसमें इसकी पनीरी डालते हैं और इसके बाद प्लांटेशन होती है, खेतों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको कोई बंदा अगर घर पे लगाना चाहे तो इनडोर भी ये प्लांट होते हैं और आउटडोर दोनों
कामयाब हैं। होम गार्डनिंग के लिए भी ये बेस्ट है, घर के अंदर भी लगा सकता है इंडोर, ठीक है, और आउटडोर तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया मतलब कि ये तकरीबन तकरीबन हर एक एरिया में हो जाता है, मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाके में, और तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम हर जगह पे ये हरी मिर्च लगती है। और ज़्यादातर ये जो है तकरीबन ठंडे इलाकों में ज़्यादा कामयाब है, जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 15 से लेकर 35 से 40 सेंटीग्रेड रहता है, तो वो इलाके इसके लिए बेहतरीन मौजू है। ठीक है जी। आगे बात करेंगे प्रोडक्शन। 11वें नंबर पर आ गया भाई प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इसकी हाइब्रिड की बड़ी अच्छी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो होता है वो लॉन्ग होता है, तकरीबन 4.5 से 5 महीने 6 महीने तक इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और लॉन्ग ड्यूरेशन बनता है। इसीलिए इसकी पर एकड़ जो पैदावार बनती है वो तकरीबन, अगर अच्छी लगी हो आपके पास, तो 8 से 10 टन पर एकड़ इसकी पैदावार होती है, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है इसका हाइब्रिड सीड्स का। ओपी की बात नहीं कर रहे हम, हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी 8 से 10 टन बहुत अच्छी प्रोडक्शन बनती है, मतलब कि 8,000 केजी से लेकर 10,000 केजी पर एकड़ इसकी पैदावार मिलती है। तो रेट के बारे में, मतलब प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे कि 100 से लेकर 500 रुपये तक इसका रेट जाता है पर केजी का, और 8,000 केजी से लेकर 10,000 केजी तक इसकी पर एकड़ की प्रोडक्शन होती है। और रेट जो है वो मार्केट पर डिपेंड करते हैं, अगर डिमांड ज़्यादा हो तो रेट बढ़ जाते हैं, डिमांड सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं। मार्केट पे डिपेंड करता, सब सब कुछ सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है। सॉरी, आगे बात करेंगे एक्सपेंस। तो पर एकड़ का जो इसका एक्सपेंस होता है तकरीबन 2 से लेकर 2.5 लाख, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप खादे डालते हैं तो 3 लाख तक इसका एक्सपेंस चला जाता है। वाइटामिन्स के बारे में बात करेंगे, 14वें नंबर पर है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स इसमें आते हैं भाई विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C। आगे बात करेंगे यूजेज की। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसमें 10 ग्राम सीड्स होते हैं, 10 ग्राम नट वेट है इसका, 10 ग्राम का वज़न होता है इस पैकेट का, और 1 कनाल के लिए होता है। तो सबसे पहले इसके लिए बेड बनाते हैं। बेड का साइज़ होना चाहिए 2x10, मतलब 2 फुट चौड़ाई और 10 फुट इसकी लंबाई, ठीक है। उसमें पनीरी डालते हैं बेड बनाकर, उसकी मिट्टी बिल्कुल बारीक करके उसमें पुराना गोबर या कोई भी थोड़ी बहुत खाद आप मिला सकते हैं 1 केजी तक, ठीक है। नाइट्रोफास मिला ले, DAP 1 केजी मिला ले पूरे एक बेड में, और मिट्टी बिल्कुल बारीक करके उसमें कीड़ी वाली दवाई वो इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इस पर चींटी वगैरह या फिर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, वो बीज खाते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी इसके लिए पेस्टिसाइड यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल साइपरमेथ्रिन का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, और साथ में इसका वो कार्बोफ्यूरान जो साथ में डालते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो तकरीबन ये 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं इसके सीड्स, और तकरीबन 25 से 30 दिन में मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद आपको इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खेत में प्लांटेशन कर सकते हैं। तो प्लांटेशन के बाद तकरीबन 70 से 90 दिन बाद ये फल देने शुरू हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। बाकी आपको कोई भी इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।